एलएसी पर जबरदस्त ठंड की शुरुआत हो चुकी है। तापमान शून्य से नीचे पहुंचने लगा है। ऐसे हाल में भी हिंदुस्तान के वीर सैनिकों ने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन खून जमाने वाली सर्दी से चीन का हौसला पस्त होता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब चीन समुद्र के रास्ते भारत की सीमा में दाखिल होने की तैयारी कर रहा है। इंडियन नेवी को अब समुद्र में चौकसी बढ़ाने का आदेश मिला। बंगाल की खाड़ी में कई युद्धपोत गश्त लगा रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका और जापान के घातक जहाज भी यहां पहुंचने लगे। मंगलवार से यहां युद्धपोत आग उगलने वाले हैं। 3 से 6 नवंबर तक अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवी हिंदुस्तान की सेना के साथ समंदर में जंग की प्रैक्टिस करेगी। लेकिन इन तैयारियों के बीच ही इंडियन नेवी को मिला एक बड़ा आदेश। ऑर्डर ये कि नेवी अपनी जल सीमा को अभेद्य कर दे। दिन हो या रात 24 घंटे समंदर में होने वाली हर हलचल पर नजर रखे। पानी में हिंदुस्तान के जहाजों की मूवमेंट बढ़ा दी गई है और आसमान से सैटेलाइट की पैनी नजर है। खतरा फिर उन्हीं दो दुश्मनों से है जो इस वक्त एलओसी और एलएसी पर मौसम के कहर से सहम गए। हिंद महासागर में चीन की नेवी से मुकाबले के लिए पूर्वी नौसेना कमान को अलर्ट किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ ही लक्षद्वीप को सबसे संवेदनशील जगह बताया गया है। इसका मतलब चीन की नेवी ने जिस तरह से लद्दाख में हद पार करने की कोशिश की, वैसी ही हरकत समंदर में भारतीय द्वीपों पर भी हो सकती है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंद महासागर में चीन पाकिस्तान की नेवी का इस्तेमाल कर सकता है। यानी जिस तरह से चीन एलएसी पर तनाव बढ़ते ही एलओसी पर पाकिस्तान की सेना को एक्टिव करवा देता है, वैसी ही साजिश इस बार समंदर में हो सकती है। खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इंडियन नेवी के अभ्यास के दौरान पाकिस्तान के युद्धपोत भारतीय जल सीमा में घुसपैठ कर सकते हैं। पाकिस्तान की नेवी को बैकअप देने के लिए चीन की नेवी के जहाज भी हिंद महासागर की तरफ बढ़ सकते हैं। द्वीपों को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए एक एम्फीबियस ब्रिगेड बढ़ाने की प्लानिंग की जा रही है। इंडियन नेवी की एम्फीबियस ब्रिगेड पानी और जमीन दोनों पर दुश्मन को हराने में सक्षम है। फिलहाल हिंदुस्तान की एम्फीबियस ब्रिगेड की यूनिट्स पोर्ट ब्लेयर में तिरुवनंतपुरम के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कमान के बीच फैली हुई है। एम्फीबियस फोर्सेज आईएनएस जलश्व पर तैनात है। जलश्व लैंडिंग शिफ्ट टैंक जहाज है। यही वजह है कि यह टीम समुद्र के रास्ते से जाकर किसी भी द्वीप पर अटैक कर सकती है। फिलहाल तैयारी मालाबार में चीन को क्वाड देशों के साथ युद्ध का अभ्यास करके कड़ी चेतावनी देने की है। चीन को इस युद्धाभ्यास से यह एहसास हो जाएगा कि समंदर में अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी जुर्रत हुई
तो उसका सामना सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं बल्कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलियन नेवी से भी होगा। हिंदुस्तान की तरफ से तैयारी शुरू है। भारत के सबमरीन्स गश्त लगा रही हैं। चीन या पाकिस्तान ने भारतीय जलसीमा में घुसपैठ की कोशिश की तो उसका सामना ब्रह्मोस और एंटी शिप मिसाइल से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।